बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो खबर यह है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज़म सवाती जो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथियों में शामिल होते हैं, उनकी जेल में मुलाकात हुई है इमरान खान से। क्योंकि इमरान खान अगर कोई भरोसा करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आज़म सवाती पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। जबकि दूसरी जानब बाबर सवाती हैं। आज़म सवाती की और बाबर सवाती की आपस में कुछ नहीं बनती। बाबर सवाती को इस वक्त जो है हटाया जाने का प्रोग्राम है तरीके इंसाफ से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाबर सवाती की लॉबी बहुत मजबूत है कि अगर अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के ओहदे से हटाया जाता है तो नेक्स्ट जो मजबूत तरीन उम्मीदवार होंगे वो बाबर सवाती होंगे। क्योंकि बाबर सवाती एक वाहिद आदमी है जो मुल्क के अदारों के खिलाफ भी सूबाई पार्लियामेंट में बैठकर तकरीर करते हैं और बहुत ज़ोरदार तकरीर करते हैं। ये बाबर सवाती वो आदमी है। जबकि दूसरी जानब जुनैद अकबर ने कहा है कि मेरे लिए ये दोनों बराबर हैं। मैंने इनको अपने अपने इलाके में, जो इनका तकरीबन एक ही इलाका बनता है, इसमें पार्टी में एक को सदर का ओहदा और एक को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया। अगर मैं ये ना करता तो इससे ये पार्टी में इख्तलाफ बढ़ सकता था। यानी कि पार्टी में इख्तलाफ की एक नई जंग फिर शुरू करने जा रही है, लेकिन इख्तलाफ होगा नहीं किसी सूरत भी, क्योंकि इमरान खान पार्टी सिर्फ और सिर्फ गिर्द घूमती है तो इमरान खान के गिर्द घूमती है। क्योंकि इमरान खान ही वाहिद पार्टी के सरबराह हैं। वो जिसको कहेंगे वो फेमस हो जाएगा, जिसको वो निकाल देंगे वो जीरो हो जाएगा। जिस तरह पहले लोग हुए हैं, यानी कि कराची से जो लोग निकले गए थे पार्टी से, फवाद चौधरी, इसी तरह मुराद रास, उनकी टके की वैल्यू नहीं रही पार्टी को छोड़कर। अब वो पछता रहे हैं, अब वो दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान से का जो इंटरनेशनल अखबार में इस वक्त उनकी बहुत चर्चा है, क्योंकि नोबल इनाम के लिए जो इमरान खान को नामजद किया गया, दुनिया के तकरीबन सारे बड़े अखबार जिनमें दी न्यूज़ है और अमेरिका के और अखबार हैं, वो सारे के सारे इस वक्त फ्रंट पेज के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं और ये खबरें लगा रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी खबरें उनकी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होती हैं। इमरान खान का नोबल इनाम हो सकता है उनको मिल भी जाए, क्योंकि पाकिस्तान से दो लोगों को चुना गया था, एक इमरान खान को और दूसरा बलूचिस्तान से महारंग बलोच को, और दोनों ही इस वक्त जेल में मौजूद हैं। और इमरान खान की बहन ने, नौरीन खान ने, जो मुलाकात हुई है जेल में इमरान खान से, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उनके बयान के मुताबिक इमरान खान के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वह 9 मई के वाक़े की माफ़ी मांगे तो फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो इमरान खान इस बात को बार बार पहले भी ये कह रहा है और अब भी यही कहता है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करा लें, CCTV कैमरा से चेक करा लें, जो भी 9 मई का सजा का मुर्तकब होगा उसको उसकी सजा दी जाएगी, वो ही माफ़ी मांगेगा, जबकि मैं इस केस में माफ़ी किसी सूरत भी नहीं मांगूंगा। ट्रंप के करीबी साथी जो है वो कांग्रेसमैन है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका दौरा पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पुरजोर अपील के ऊपर हो रहा है। वो पाकिस्तान हम आएंगे और पाकिस्तान में आकर जो अदारों के बड़े बड़े सरबराह उनसे भी मुलाकात करेंगे और हुकूमत के से भी वो उनकी मुलाकात होगी, और हो सकता है कि इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हो। और इसके बाद वो देखेंगे कि पाकिस्तान में सियासत के क्या हालात हैं। आया कि इमरान खान जो है वाजे तो वाकई विक्टिम है। अगर विक्टिम तो हुए तो फिर इनको सजा मिलेगी, अगर नहीं तो फिर वो इंसाफ की बात जाकर दोबारा अपने हुकूमत में जाकर करेंगे, जिससे हो सकता है कि इमरान खान के रिलीज होने के चांस ज्यादा बढ़ जाए। और इस वक्त भी लगता ये है कि कुछ जंग जो है वो जो PTI की और अदारों के दरमियान थी वो तकरीबन ठंडी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो इत्मीनान में आ रहे हैं, और हो सकता है इस अप्रैल के महीने के अंदर अंदर इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए। नाज़रीन, हुकूमत के एक वफद की मुलाकात हुई है अख्तर मैंगल से। उन्होंने 2 मुतालबात उनके दरमियान रखे हैं, 2 दिन मांगे अख्तर मैंगल ने। हुकूमत ने कहा कि आप अपना धरना छोड़ दें और जो आप मुतालबात करते हैं उससे दस्तबरदार हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो औरतें पकड़ी हुई हैं बलूचिस्तान से, आप सिर्फ उनको एक बार दफ़ा छोड़ दें तो हम धरना छोड़ने के ऊपर
رضامند ہو جائیں گے اور آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اس وقت ناظرین صدر پاکستان جو آصف زرداری ہے ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، وہ نواب شاہ میں تھے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو کراچی منتقل کیا گیا، ان کا علاج جاری ہے اور اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے کیونکہ وہ آخر صدر پاکستان تو ہیں۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو دبئی شفٹ کر دیا جائے کیونکہ آسوا بھٹو وہ دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، وہاں پر وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کرائیں گی اور وہاں ہی ان کا علاج رہے گا۔ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگلے بلاگ تک میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔